उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आवारा जानवर या छुट्टा जानवर जिसे कहें समस्या काफ़ी बड़ी है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी नस्ल सही ना होना और नस्ल सही ना होने से या नस्ल गड़बड़ होने से उनका दूध ना देना और किसान उन्हें छुट्टा छोड़ देते हैं, जो फसलों में नुकसान करते हैं और किसानों के लिए सिरदर्द बनते हैं। इसी का एक बेहतर एक प्रयोग निकाला है वैज्ञानिकों ने, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई विधि वो है जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है और इसको हम आज देखने के लिए यहाँ पे हैं आगरा में, आगरा के कृत्रिम गर्भाधान संस्थान में, जहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो कृत्रिम गर्भाधान है ये कितना सहज होता है और कितना ज़रूरी है आजकल को देखते हुए पशुधन की नस्ल सुधार के लिए और पशुधन को बचाने के लिए? कृत्रिम गर्भाधान इसलिए कराया जाता है कि हमारे यहाँ पर उन्नतशील नस्ल के मादा पशु पैदा हों, जिनके द्वारा दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ सके। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान को अपनाए जाने के लिए शासन स्तर से भी जागरूक किया जाता है पशुपालकों को। दूसरी बात ये कि कृत्रिम गर्भाधान से लाभ क्या हैं, ये तो उद्देश्य की बात बताई मैंने। कृत्रिम गर्भाधान से जो लाभ हैं, वो कृत्रिम गर्भाधान से लाभ ये हैं कि जो डायरेक्ट मेल से या नर सांड से गाभिन किए जाते हैं पशु, उनमें हो सकता है कि सांडों में कोई इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, उनके द्वारा वो संक्रमण मादा पशुओं को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान में इसकी आशंका ना के बराबर, जीरो के बराबर रहती है। तो एक तो लाभ ये है। दूसरा, जो पशु विकलांग हैं, जो डायरेक्ट सांड से गाभिन कराने में उनको नहीं किया जा सकता है, तो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उसको हम यानी विकलांग पशुओं को भी गाभिन कर सकते हैं। संक्रमण की आशंका कम रहती है इसमें। दूसरा, जो इसमें सीमेन यानी वीर्य का जो इस्तेमाल होता है, वो ऐसे सांडों का होता है जिनकी माँ का दुग्ध उत्पादन अधिक हो, उनके ही बच्चों का सांड का जो सीमेन होता है वो कृत्रिम गर्भाधान में यूज़ किया जाता है। इससे ये आशंका नहीं रहती है कि इसका सांड कैसा था, तो कुछ आधे गुण सांड के यानी बाप के आते हैं और आधे गुण माँ के आते हैं। तो जो संतान उत्पन्न होती है, दोनों गुणों के 50-50% उनके गुण उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उन्नतशील के नस्ल पैदा कर अधिक दुग्ध उत्पादन पैदा किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो एआई है वो कैसे किया जाता है, जो आप यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए भी लाए हैं और आपके मार्गदर्शन में अभी करेंगे, मुझे ज़रा सा बताएंगे कि इसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या कैसे कब करना चाहिए एआई? ऐसा तो नहीं होता है कि कभी भी जाके उसको एआई के लिए तैयार कर दिया जाए? अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है, जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो जिन मादा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गाभिन किया जाना चाहिए, उनको ये देखना आवश्यक है कि वो प्रॉपर हीट में है या नहीं है। प्रॉपर हीट में होंगे तो उसकी जो सर्विक्स होती है, जहाँ हमको सीमेंट डालना होगा अंदर, वो ओपन नहीं होगी, तो एआई करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ये पहचान करना कि अमुक पशु गर्म है यानी हीट में है अथवा नहीं, इसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे जो मुख्य लक्षण हैं वो ये है कि वेजाइना से अंदर से जो डिस्चार्ज आता है वो पारदर्शी हो और लटकता हुआ हो। हीट के 3 स्टेज होती हैं, जिसमें एक अर्ली हीट होती है, एक मिडिल हीट होती है और दूसरी होती है लेट हीट। तो इन दोनों में से जो मिडिल हीट होती है, उसी कंडीशन में मिडिल हीट में ही कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। उसी कंडीशन में ओवुलेशन यानी ओवरी से जो अंडे का निकलना होता है वो प्रोसेस होती है। और जब हम एआई करते हैं, सीमेंट डालते हैं, तो उन दोनों का स्पर्म अथवा ओवा का दोनों का मिलन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाके होता है। इसका एक टाइम निश्चित है। इसीलिए एआई बहुत टेक्निकल काम है, क्योंकि अगर जो एआई कार्य करता है उसको ये जानकारी अगर नहीं है तो एआई फेल हो सकती है। वो कृत्रिम गर्भाधान किए जाने पर भी वो गाभिन
नहीं रह पाएगी अगर समय से नहीं किया गया तो। इसलिए इसमें समय का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा ये कि जब एआई करते हैं उसके बाद कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। जी, जैसे मान लीजिए प्रॉपर हीट है, मिडिल हीट में हमने कृत्रिम गर्भाधान करने की प्रोसेस करी और उसको गाभिन करने के बाद प्रॉपर जगह पर हमने सीमेंट डाला, फिर एआई गन को जिसके माध्यम से हम गर्भित करते हैं मादा पशु को, उसको निकाल करके फिर हम पशुपालकों को सावधानी के लिए बताते हैं कि उसको क्या सावधानी बरतनी है। तो उसमें यह है कि उसको कहते हैं कि थोड़ी देर यही बैठने न पावे, छोड़ो मत, उछल कूद न करे, अगर हो सके ज़्यादा हीट में मालूम पड़ रही है तो उसके ऊपर 2 बाल्टी पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद अगर ये काम हो गया तो पुनः जो हमारी साइकिल होती है हीट में पुनः आने की, वो 18 से 21वें दिन के बाद पुनः हीट में आने का समय होता है। पशुपालक को हम बताते हैं कि गाभिन करने के बाद आज की तारीख से 18 से 21वें दिन 3-4 दिन उस पशु को निगरानी में रखना है कि पुनः वो हीट में आ रहा है अथवा नहीं। अगर वो हीट में नहीं आता है, हीट के लक्षण नहीं दर्शाता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो मादा पशु गाभिन करने से रुक गया है, यानी गाभिन हो चुका है। पुनः उससे कहते हैं कि फिर दोबारा 18 से 21वें दिन पर इसकी निगरानी रखो। अगर उस वक्त भी अगर वो मादा पशु हीट में नहीं आता है तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि वो गाभिन हो चुका है। उसके बाद में फिर प्रोसेस आती है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की, गाभिन जांच की। फिर 3 महीने के बाद उसको जो गाभिन जांच करानी होती है, अच्छा कार्यकर्ता जिसको प्रशिक्षण दिया हुआ है उसी को हाथ डाल करके 3 महीने बाद प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यानी गाभिन जांच करानी चाहिए, तो कन्फर्म हो जाता है कि पशु गाभिन हो गया। क्या हाथ डाल के क्या उसका भ्रूण को चेक करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें हम गाभिन जांच करने के लिए कई प्रोसेस हैं, जो पररेक्टम यानी गुदा मार्ग के हम द्वारा हाथ डाल करके भ्रूण की जांच करते हैं। अब क्योंकि जो वेजाइना की जो यूट्रस के हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा होता है यूटेराइन हॉर्न, जिसमें भ्रूण डेवलप करता है। वो क्योंकि यूट्रस का हिस्सा होता है तो उसका जो हॉर्न है वो 2 तरह के होते हैं, दो साइड में होते हैं, राइट भी होता है, यानी 2 हॉर्न होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो जिस हॉर्न में भ्रूण डेवलप कर रहा है वो हॉर्न कुछ फूला हुआ होगा। अब इसी आधार पर कि 3 महीने बाद हम जांच कर रहे हैं कि 4 महीने बाद जांच कर रहे हैं अथवा 5वें महीने में जाके जांच कर रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट होंगे इसके उनको ये पता लगेगा कि हॉर्न में भ्रूण की पोजीशन क्या है। इस आधार पर हम गाभिन की जांच कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो हाथ डाल के उसको भ्रूण छूने की तो जरूरत नहीं पड़ती ना, नहीं, बाहर नहीं, से छूते हैं ऐसा है कि जब हम हाथ डालेंगे तो किसी प्रकार का प्रेशर, दबाव हॉर्न के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दबाव पड़ गया तो जहाँ वो भ्रूण चिपका हुआ है, लटका हुआ है यूटेराइन हॉर्न में कॉटिलिडन के माध्यम से, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है और एबॉर्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए कोई एक्सपर्ट ही इसको देख सकता है। जी, तो अभी आप हमें बताएं कि कैसे ये किया जाता है और एआई को कैसे मतलब वैधानिक तरीके से इसको जो है पूर्ण किया जाता है। ऐसा है, जब हमारा जो कार्यकर्ता है, एआई कार्यकर्ता पशुपालक के बुलाने पर या उसके दरवाजे पर गर्म पशु हीट में जब होता है मादा पशु, तो उसको करने के लिए हमको भी उससे कुछ फीडबैक लेनी होती है, कब से कितने समय से हीट में है, डिस्चार्ज कैसा डाला है, कैसा जाना कि आप ये हीट में है मादा पशु। ये सब जब कन्फर्म हो जाता है तो हम एआई की जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाते हैं। इसमें जो हमारा सीमेन स्टोर होता है रहता है, हमारे पास एक क्रायोकेन होता है, क्रायोकेन में सीमेन स्टोर होता है। उस क्रायोकेन में जो हमारा कैनिस्टर है, कैनिस्टर के अंदर गॉबलेट होते हैं, उनमें सीमेन स्ट्रॉ होता है जिसमें सीमेन भरा रहता है। फिर हम उसको उसमें से निकालने की प्रक्रिया करते हैं और इसमें टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कितने समय में क्रायोकेन से हमको सीमेन स्ट्रॉ को बाहर निकालना है। और सीमेन स्ट्रॉ को निकालने के बाद फिर क्योंकि क्रायोकेन के अंदर जो LN2 गैस होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका कि टेम्परेचर
196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस स्टेज पर सीमेन जो है सीमेन स्ट्रॉ में जम जाता है। उसको निकालने के बाद उसको सीमेन को पिघलाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं सीमेन स्ट्रॉ की थॉइंग। उसको थॉइंग करने के लिए किडनी ट्रे में गर्म पानी रखते हैं, जिसका टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसमें हम उसको स्ट्रॉ को डाल देंगे। इसका भी एक टाइम है, कितने समय पर डालेंगे। मान लो 20 से 30 सेकंड का समय है उसमें फिर निकालेंगे, झटका देंगे उसको, जिसमें एयर बबल देखेंगे है कि नहीं उसमें। फिर उसको गन में लोड करेंगे। गन में लोड करने के बाद में सीमेन स्ट्रॉ की उसको काटेंगे 90 अंश पर। और इसमें ही क्योंकि सीमेन स्ट्रॉ के 2 एंड होते हैं, एक लेबोरेटरी सील होती है और एक फैक्ट्री सील होती है। तो फैक्ट्री सील को तो हम अंदर करके गन में डाल देंगे, और जो लेबोरेटरी सील होती है उसको हम 90 अंश पर काट देंगे। काटने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक शीट होती है, उसको चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद में नीचे लॉक सिस्टम होता है, तो सीमेन जो क्या नाम है शीट है वो उस पर लॉक हो गया तो निकलेगा नहीं वो। इस तरह से हम उस गन को लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद में फिर हम एआई की प्रोसेस करते हैं और पररेक्टमी करेंगे, यानी गुदाद्वार में हाथ डाल करके और गोबर है उसको निकाल देंगे। और इसी बीच में हम ये भी जांच कर लेंगे पहले कभी गाभिन कराई है तो गाभिन तो नहीं है। तो ये दोनों प्रक्रिया तुरंत करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए इसमें, है ना। और उसके बाद में सर्विस को पकड़ करके एआई गन को पर वेजाइना डाल करके, वेजाइना में डाल करके, और उसको सर्विक्स अथवा बॉडी ऑफ द यूट्रस तक ले जाएंगे। और फिर गन के प्लंजर को दबा करके सीमेन को ड्रॉप कर देंगे जहाँ उसका उचित स्थान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये बताने के लिए कि एआई की प्रक्रिया कैसे होती है।